एक्सरसाइज 10.2 सवाल दिया गया है कि 10वीं सवाल है आज। दिया है कि सदिश कोई 5i माइनस जे प्लस 2k के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। तो दिया एक वेक्टर ए, क्वेश्चन नंबर 10। इसका सलूशन है, सबसे पहले कह रहा है कि एक वेक्टर ए दिया है जिसका जो 5i माइनस जे प्लस 2k है। सवाल कर रहा है कि इस a बराबर 5i माइनस जे प्लस 2k अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 हो। इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश बताना है जिसका परिमाण 8 है। तो सबसे पहले हम दिए गए वेक्टर का इकाई सदिश निकालेंगे। जब इकाई सदिश पता हो जाएगा तो उसमें 8 का गुणा कर देंगे तो उसका वेक्टर हो जाएगा जिसका परिमाण कितना हो, 8 हो जाए। तो सबसे पहले वेक्टर ए निकालने के लिए माड ए निकालेंगे। माड ऑफ ए अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होगा 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। इसे जोड़ेंगे तो ये होगा अंडर रूट 30। माड ए बराबर 30 मिला। अब इस वेक्टर का इकाई वेक्टर पहले निकाल लें। तो इकाई वेक्टर ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए अपान माड ए। वेक्टर ए का मान है 5i माइनस जे प्लस 2k अपान आज माड आई का मान है अंडर रूट 30। ये तो मिला वेक्टर ए कैप, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जो 5i माइनस जे प्लस 2k अनुदिश हो जबकि उसका परिमाण 8 हो। तो हम लिख सकते हैं 5i माइनस जे प्लस 2k के अनुदिश सदिश जिसका परिमाण अनुदिश सदिश जिसका परिमाण जिसका परिमाण 8 हो, ये बराबर होगा 8 गुणे 5i माइनस जे प्लस 2k अपान अंडर रूट 30। या इसको लिख सकते हैं 8 का अंदर गुणा होगा तो ये होगा 8 पच्चे 40 i माइनस या अंडर रूट 3 रख दीजिए अंडर रूट 30 माइनस 1 अपान या 8 का गुणा होगा तो 8 अपान अंडर रूट 30 जे प्लस 8 दूना 16 के अपान अंडर रूट 30। यह हुआ कोई एक वेक्टर जिसका जो 5i माइनस जे प्लस 2 के अनुदिश है और जिसका परिमाण 8 इकाई है। अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि सदिश 2i माइनस 3j प्लस 4k और माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k संरेख है। कोई भी वेक्टर दो वेक्टर संरेख तब होगा
जब उनका दिक् अनुपात आपस में बराबर हो। यदि दो वेक्टर दिया गया है, अगर उनका दिक् अनुपात बराबर होगा तो हम कहेंगे कि वह दोनों सदिश एक दूसरे के समरूप, एक दूसरे के सरेख हैं। इसमें दिया गया, मान लीजिए कि पहले नियम जान जाइए। मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए दिया गया है और एक दिया है जिसका मान है 2i माइनस 3j, 2i माइनस 3j प्लस 4k। दूसरा वेक्टर दिया गया है माइनस 4i, b बराबर, मान लीजिए b बराबर माइनस 4i माइनस, ये होगा प्लस 6j प्लस नहीं माइनस 8k। और हमसे कह रहा है कि बताइए कि ये दोनों वेक्टर ए और बी सरेख है कि नहीं। सरेख तब होंगे जब इनका दिक् अनुपात आपस में का हो, बराबर हो। तो सबसे पहले दिक् अनुपात निकाल लें। तो पहले और दूसरे वेक्टर का दिक् अनुपात a1 बाई a2, ई बराबर होगा, या डायरेक्ट ए लिख दीजिए, ए बराबर होगा 2 अपान माइनस 4, या इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1 अपान 2 माइनस 1 अपान 2। बी बराबर निकालें तो माइनस 3 अपान 6, इसे काटेंगे तो ये भी होगा माइनस 1 अपान 2। सी बराबर 4 अपान माइनस 8, इसको भी काटेंगे तो ये होगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये भी होगा 1/2 माइनस में। अब हम देख पा रहे हैं कि ए बी जो दिक् अनुपात ए और बी मिला, ए बी सी तीनों का मान आपस में बराबर है। दिक् अनुपात तीनों ए बी सी तीनों आपस में बराबर है, सबका मान 1/2 है माइनस में। और जब किसी भी दो वेक्टर का दिक् अनुपात बराबर होता है तब वह दोनों वेक्टर आपस में संरेख होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि 2i माइनस 3j प्लस 4k और माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k संरेख होंगे। आगे क्वेश्चन है, कोई एक वेक्टर दिया गया है जिसका दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन नंबर 12 है 12। यहाँ दिया गया है कि एक वेक्टर, मान लीजिए उसको ए है और कह रहा है कि उस दिए गए वेक्टर का दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो किसी भी वेक्टर का दिक् कोसाइन उस वेक्टर के इकाई सदिश का आई जे के का गुणांक होता है। या तो इसे निकाले या डायरेक्ट दिक् अनुपात दिक् कोसाइन बराबर फार्मूला होता है ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या जो भी आई जे के का गुणांक होता है उसका अनुपात होता है। तो या तो मान लीजिए कि सबसे पहले ए बराबर कोई एक वेक्टर दिया गया है। ये वेक्टर है आई प्लस 2j प्लस 3k, और हमसे कह रहा है कि इस दिए गए वेक्टर का दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। दिक् कोसाइन का मतलब LM N। तो सबसे पहले हम निकालेंगे माड ए बराबर होगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, जोड़ेंगे तो 9 10 14 अंडर रूट 14। माड ए बराबर 14। तब इकाई सदिश निकालेंगे तो एक कैप बराबर होगा वेक्टर ए अपान माड ऑफ ए।
ए कै बराबर होगा वेक्टर ए का मान है आई प्लस 2j प्लस 3k अपान माड का मान है √14, या इसी को कह सकते हैं अलग अलग लिखेंगे तो ये वेक्टर ए कै बराबर होगा 1/√14 आई प्लस 2/√14 जे प्लस 3/√14 के। अब हमसे कह रहा है दिक् अनुपात दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो दिक् कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन ये होता है यल बराबर आई का गुणांक है 1/√14, यम का मान होगा 2/√14, यन का मान होगा 3/√14। इस प्रकार दिए गए वेक्टर आई प्लस 2j प्लस 3k के दिक् कोसाइन 1/14, 2/14 और 3/√14 है।